नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आइस इन्फो में। अभी डीआरडीओ की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट जो पास आउट हैं, 12th क्लास जो पास आउट हैं और कुछ पोस्ट हैं जो कि डिग्री बेस पे हैं। उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, इसके पहले डीआरडीओ की एक जॉब आई हुई थी जो कि ग्रेजुएशन बेस से और ITI बेस से आई हुई थी। तो उसका एग्ज़ाम का भी कोई डेट नहीं आया हुआ है। उसका एग्ज़ाम में भी जनवरी या फरवरी में होगा। उसके पहले ही एक न्यू जॉब आ चुकी है, तो इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूँ। जो न्यू जॉब आई है 1061 पोस्ट की है, जो कि एडमिन और एलाइड कैटेगरी की पोस्ट है। यहाँ पर बताया गया है आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 7 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिसंबर तक चलेगा फॉर्म भरना। और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है अभी अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो पहले जॉब आई थी उसका डेट नहीं आया, तो इसका कहाँ से आ जाएगा, सिंपल बात है। इसका एग्ज़ाम में भी आप समझ लें मार्च या अप्रैल में होगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म जरूर भरना और अच्छे तैयारी कर लेंगे, आपके पास प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, लगभग 6 से 7 महीने का। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। सबसे पहली पोस्ट है जिसका कोड नंबर है 0301 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए आपको चाहिए होगा मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश/हिंदी विथ हिंदी इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द डिग्री लेवल। तो मतलब आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और आपकी जो एज है 30 साल दिया गया है। ये ग्रुप बी कैटेगरी की जॉब है। इसके अलावा यहाँ पर मतलब ये 3 में से कोई भी आपका डिग्री है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मास्टर डिग्री है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 00401। इसके लिए आपको चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड, बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका स्टेनोग्राफर होना चाहिए बैचलर डिग्री में। और आपका जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बताया गया है 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब 10 मिनट में टाइपिंग होगी और आपका जो 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी स्पीड। और आपकी जो एज है 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी ग्रुप बी की कैटेगरी की है। इसके अलावा 0501 जो कि ग्रुप सी कैटेगरी की है, यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको 10 मिनट आपका टाइपिंग होगा और आपका जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। और जो आपका टेस्ट होगा ओनली ऑन कंप्यूटर में होगा, साफ यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए, 12th क्लास आपको पास आउट होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको 10 मिनट वहाँ पर टाइपिंग करवाया जाएगा, ये बताया गया है। और जो आपकी एज है 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपकी है और आप 12th पास आउट हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग आपको चाहिए होगा, 12th पास होना चाहिए। आपको कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश टाइपिंग आपकी होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। इसी प्रकार हिंदी टाइपिंग की है, तो आप इसको देख सकते हैं। यदि आपकी आप मतलब टाइपिंग किए हुए हैं और टाइपिंग आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होगा, तो आप ग्रुप सी के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी टाइपिंग स्टोर असिस्टेंट 0702 आपको 12th पास होना चाहिए। और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी होना चाहिए और एज आपको 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। उसके नीचे सिक्योरिटी असिस्टेंट बताया गया है, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबल टू अंडरटेक स्ट्रॉन्ग ड्यूटीज़, तो यहाँ पर इसके लिए आप 12th पास हैं और आपकी पर्सनालिटी सही है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। ये भी ग्रुप सी कैटेगरी की है। इसके नीचे बात कर लेते हैं 0901 व्हीकल ऑपरेटर। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार फॉर लीस्ट 3 ईयर, 3 साल का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। आप इसे देख लें, यदि आपको गाड़ी चलाते अच्छे से आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 27 साल होना चाहिए मिनिमम, मतलब 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके नीचे कोड नंबर 1001 फायर इंजन ड्राइवर, 10th क्लास आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इसके अलावा यहाँ पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपकी एज 18 से 27 साल के बीच ग्रुप सी कैटेगरी की है। और फायरमैन, इसमें भी आपको 10th क्लास पास होना चाहिए।
फिजिकल फिटनेस एम कैपेबल फॉर परफॉर्म स्टोन ड्यूटीज़। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी सही होगा, तो यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप 10th क्लास पास आउट हैं, आपकी अच्छी बॉडी वॉडी है, मतलब कि जो हम फायरमैन में जो यूज करते हैं बाकी वजन रहता है, तो उसके लिए बताया गया है। बाकी नीचे भी बताया गया है आपका स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। और आपकी एज 18 से 27 के बीच होना चाहिए, ये भी ग्रुप सी कैटेगरी की जॉब है। तो इतनी पोस्ट आई हुई है, कहाँ पर कितनी पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी चीज़ का बताया गया है। फायरमैन की कितनी जॉब आई हुई है, कौन से कैटेगरी में, और टोटल पोस्ट जैसे फायरमैन की टोटल 86 है, फायर इंजन की 18 है, और व्हीकल ऑपरेटर की 145 है। यदि आप को 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है व्हीकल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना, इसकी पोस्ट भी अच्छी आई हुई है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट है, पर इसके लिए आपको ऑलरेडी आप कंप्यूटर टाइमिंग आपकी है, तो स्पीड अच्छी होना चाहिए, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो इतना का क्राइटेरिया, तो आप इसके आगे का डिटेल देखिए, नहीं तो आप लेफ्ट कर दें, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेशनलिटी इंडिया होना चाहिए, तो सिंपल ही है। आगे बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके नीचे बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो 7 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DRDO की, वहाँ से अप्लाई होगा। बाकी जब अप्लाई होने लगेगा तो मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और बता दूँ, जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये लगेगा, आपको कोई ज़्यादा फीस नहीं लगने वाला है। और फिजिकल मेजरमेंट देख लें, आपकी हाइट होना चाहिए विदाउट शूज़, मेल की 165, फीमेल की 157, और मेल का चेस्ट 81, तो फीमेल का तो होता ही नहीं है, बैक करो, मतलब इतने होना चाहिए, आप इसको देख लें। और इसके अलावा बताया गया है आपका वेट मेल है तो 50 kg मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल का 45 kg मिनिमम। मेडिकल विजन वगैरह, आपकी हाइट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, 6x6। फिजिकल एंड्योरेंस एज के लिए मेल कैंडिडेट ओनली फायर पोस्ट, मतलब आपका यदि आप फायर में भर रहे हैं तो आपका जो वजन है फायरमैन के लिए तो 63.5 kg होना चाहिए। और आपको इतने मीटर चलना पड़ेगा, 96 सेकंड में 83 मीटर। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि आप फायरमैन के लिए भर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे देख लेना। इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। और यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का वो बताया गया है। आपका CBT 1 होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। एक कोड वगैरह आप देख लेंगे, आप कौन से कोड के हैं उसी बारे में बताया गया है। और जो आपका पेपर होगा 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, कोड जो 0103 कोड है उसके लिए 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी, मैक्सिमम मार्क 86 और ड्यूरेशन 60 मिनट। उसके अलावा जो एक पोस्ट कोड दिया गया है उनके लिए 75 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश आएगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करना होगा। उसके बाद आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा स्किल टेस्ट, ऑल पोस्ट एक्सेप्ट 0103 के लिए। आपको फिजिकल टेस्ट होगा, जो वहाँ बताया गया है आपका सब होना चाहिए, जैसे कि टाइपिंग होना चाहिए। फायरमैन के लिए तो आपको उतना वजन होना चाहिए, और आपको 96 सेकंड में 183 मीटर चलना पड़ेगा, वो बताया गया है। सो आप इसे देख लेना। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, फ़ीस लगेगा, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं है, 7 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर सेम क्राइटेरिया जैसे इसके पहले पोस्ट आई हुई थी, सेम वैसे ही अप्लाई करना है। सिर्फ सिंपल इसमें क्वालिफिकेशन अलग चाहिए और आपको एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। सो इस वीडियो में इतनी जानकारी देना था। इसके अलावा यदि आप कोई इससे संबंधित डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। और इसकी PDF की लिंक एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ मैंने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।